पति का श्राप से। ऐसा भी रामायण में हम लोग जानते हैं, गौतम ऋषि का पत्नी अहिल्या पति का श्राप से पाषाण हो गया था, यानी पत्थर। ये सब जानता है, सब जानता है। किसी को भी पूछो तो बता देंगे कि गौतम ऋषि का श्राप से अहिल्या का पाषाण रूप हुआ था, पत्थर बन गया, और उनका उद्धार श्री रामचंद्र के चरण रज से हुआ था, इन चरणों का धूल से। चरणों का धूल मिला था तो उनका बहुत दिनों के बाद राम जन्म हुए, बड़े हुए, वनवास आए, तो उनका चरण कमलों का धूल, चरण रज से उनका उद्धार हुआ था। उद्धार हुआ था, फिर से वापस अपना रूप मिला था, पत्थर से अपना रूप वापस मिला था। लेकिन ऐसा भी कोई और स्त्री है जो पति का श्राप से वो भी पाषाण हुआ था। ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं, जल्दी पता, बहुत कम आदमियों को पता है कि गौतम ऋषि का श्राप से तो अहिल्या पाषाण हुआ था, वो उद्धार हुई। लेकिन ये जो दूसरा स्त्री रामायण में वो पाषाण हुई थी, उसका उद्धार हुआ कि नहीं, कि और उद्धार होगा कि नहीं, ये पता आपको आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उसका अहिल्या का तो उद्धार हुआ, इनका उद्धार हुआ कि नहीं। एक बार गय नाम का एक दानव ने तपस्या, कठोर तपस्या कर रहा था, जो उनका तपस्या देख के तीनों भुवन में सब डर गए थे कि ऐसा क्या तपस्या कर रहा है कि स्वर्ग तक हिल गया। सब देवता लोग घबरा के ब्रह्मा के पास गए, बोले कि प्रभु आप कुछ कीजिए, हम लोग को डर लग रहा है, स्वर्ग हिल रहा है। इंद्र आदि जितना भी देव था सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा बोला विष्णु के पास चलो, इनका समाधान उन्हीं के पास। ताकि परमपिता ब्रह्मा, सारे देवगण, राजा इंद्र सब आए और विष्णु को ये संदेश दिए कि ऐसा ऐसा बात है। सब सभा बैठा, क्या किया जाए। राजा गए, बोला एक काम करो, तुम लोग सब जाओ पृथ्वी में और गयासुर को बोलो कि हम लोग यज्ञ करेंगे, तुम्हारा शरीर दो। बोला ठीक है। वो लोग गया, सब 33 करोड़ देवता आया और राजा गय को बोला कि तुम्हारा शरीर दो। उससे पहले जो तपस्या किया था तो विष्णु ही आया था उनके पास, विष्णु का ही यज्ञ कर रहा था, ये तपस्या कर रहा था। तो विष्णु आया था तो बोला था हमको वर दो। तो क्या चाहिए, बोला सब तीर्थों में पवित्र तीर्थ हमको वरदान दो। तो गए, सब तीर्थों में पवित्र हो गया था। इसलिए दुनिया में सारा आदमी जाके गयासुर का दर्शन करने ही से मोक्ष मिल जाता था। खाली गयासुर का दर्शन करने से मोक्ष मिल गया, मतलब पूरा इस लोक से लेके प्रभु का धाम जाने के लिए सीधा टिकट मिल जाता था डायरेक्ट। और कोई जमलोक नहीं, और कोई दूसरा लोक नहीं, कोई शास्ति नहीं, कोई पाप नहीं। सारा पाप ताप खत्म होके गयासुर का दर्शन करने से सीधा प्रभु का धाम में चला जाता था, उद्धार हो जाता था। तो इसलिए सब देवता लोग प्रभु को बताया कि प्रभु आपने ये क्या किया। आपने तो उसको ऐसा वर दे दिया कि आपका पृथ्वी में जितना तीर्थ है सब खाली पड़ गया, कोई कहीं जाता ही नहीं, जाने का जरूरत ही नहीं है। गयासुर का दर्शन करता आपके धाम में आ जाता, यानी पूरा पृथ्वी लोग तो आपका यहाँ चला आया।
सारा तीर्थ बेकार हो गया, ये कैसे होगा? बोले तुम लोग जाओ और गयासुर को बोलो कि तुम्हारा शरीर हम लोग को यज्ञ करने के लिए दो। तो विष्णु का बात सुन के सब आए, सब देवता लोग आने के बाद उनसे गयासुर को बोला कि विष्णु ने बताया हम लोग को कि आपका शरीर हमको दो, हम लोग यज्ञ करेंगे। बोला कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, ये हमारा अहोभाग्य है कि हमारा शरीर में प्रभु लोग ये यज्ञ करेंगे, लोग करो। गयासुर पृथ्वी में लेट गया, विशाल विकराल शरीर, पूरा एरिया जितना चाहिए वो लोग उतना एरिया मिला यज्ञ करने के लिए। उसका शरीर में कैसा था वो, ब्रह्मा ने उसका मुंडी पर यज्ञ मंडप बनाया, जिसको हवन कुंड बोलते हैं। इसमें आग जलेगा, मुंडी में कितना बड़ा था मुंडी। यज्ञ होने लगा, जग होते 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 जब लास्ट होगा, जगह पूर्ण आहुति होगा, उस टाइम थोड़ा चंचल होने लगा। ब्रह्मा ने विष्णु को बताया कि प्रभु गयासुर चंचल हो रहा है, थोड़ा हिल रहा। तो बोला मेरा गदाधर मूर्ति उसके शरीर में रख दो। गदाधर, शंख चक्र गदा पद्म विष्णु का रूप है। बोला ठीक है, और प्रभु फिर भी चंचल हो, पूरा देवमयी शिला, देवमयी शिला उसके ऊपर रख दो। विशाल एक शिला रख दिया पत्थर का, और उसमें सब 33 कोटि देवता चढ़ जाओ, और हमारा गदाधर मूर्ति भी रख दो। रख दिया, और प्रभु फिर भी चंचल पड़ा। तब विष्णु खुद आए और गदाधर मूर्ति में समा गए, खुद विराजमान जब हुए तो शांत हो गए। प्रभु को खुद आना पड़ा। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है, तीनों है, प्लस 33 कोटि देवता है। शिला का ऊपर में विष्णु आए तो शांत, यज्ञ पूर्ण हुआ। अब वो देवमयी शिला कौन थी? वो शिला था क्या? 33 कोटि देवता का पैरों का चरणों का चिन्ह से अंकित था वह शिला। हाँ, अब आएगा ब्रह्मा का मानस पुत्र मारीची के साथ धर्म का लड़की, अरे नाम तो याद तो लिख के बोलना पड़ता है, उनका बेटी जो थी, ब्रह्मा का मानस पुत्र के साथ शादी हुआ था। उनको अपना बीबी के साथ में घर गृहस्थ करते करते वो पूजा पाठ में ही लीन रहता था सबसे ज़्यादा। मारीची ऋषि, पद्मावती, पद्म, और उनका बेटी का नाम क्या था जो शिला था, याद नहीं हो रहा हमको। खैर हमको याद कर करके ये सब ऐसा तुम लोगों के साथ चर्चा करते करते हमको याद हो जाएगा, लेकिन याद नहीं हो रहा। ठीक है, एक दिन जंगल में गए, पुष्प और कुशा लेके आते आते शाम हो गया। पूरा जंगल घुमा है, अपना सब जुगाड़ जंतर फल फूल लेके आते आते शाम हो गया। जब शाम हो गया तो शाम में खाए नहाए धोए, प्रभु का पूजा अर्चना किए, और जब आराम करने लगे तो अपना पत्नी को बोला कि हमारा थोड़ा पैर दबा दो, हम थक गए। होता है, पूरा दिन भर घूमते घूमते जंगल में दबा। तो पत्नी का पति सेवा ही तीनों लोग का सेवा होता है। हाँ, चाहे वो कैसा भी हो। वो जो बोल दिया, जो पत्नी इस बात को करेगा उससे भगवान भी डरता है। हाँ, आज भी चाहे रोगा सोसा टूल्हा कुछ भी हो, उसका पति उसका परमेश्वर है। ये आज से नहीं, देवों का कहना नहीं है, मान्यता है। ठीक है, इसीलिए तो बेहुला ने अपना जमराज से अपना पति को रिटर्न ले आया था।
सावित्री ने सत्यवान को रिटर्न ले आया था। इसीलिए पत्नी में बहुत जो सती व्रता रहती, सती व्रता पतिव्रता जो होती है सती, उनके पास बहुत पावर होता है। तो वो अपना पति का सेवा कर रहा था, उस टाइम ब्रह्मा जी उनके घर आए थे। देखा हम तो अपना प्रभु का सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सोचा, अब दरवाजा में खड़ा है ब्रह्मा जी, यहाँ पर मार्ची ऋषि का उनका बीवी ये कर रहा है, सेवा कर रहा है, चरण सेवा कर रहा है। इन्हें सोचा कि उनको ज़्यादा देर खड़ा रखना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारा पति का भी पिता परम पिता है, हमारा पति का गुरु भी है, तो उनका पूजन करना ही मेरा धर्म है एक तरफ से। हमारा पति का पिताजी हमारा पति का गुरु भी है, परम पिता है ब्रह्मा, उनका पूजन करना, पति का सेवा तो हम डेली करते हैं, डेली। आज वो आए तो उनको भी सेवा देना चाहिए, सेवा मतलब पूजन। उनका सेवा सत्कार करने लगे, पूजा करने लगे, उतने ही में इनका पैर छोड़ के उनका पूजा अर्चना करने में लगी है, तब तक इनका नींद टूट गया। तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम पाषाण हो जाएगा। अब रोते गाते, उतना पावरफुल थी उनका पत्नी कि आपने प्रभु हमको ना देखा, ना सोचा, ना समझा, और आपने हमको श्राप दे दिया। ये श्राप का भागी जबकि हम नहीं, आपका पिता है, आपका गुरु है, आपका भी इनको पूजन करना धर्म है जो हम कर रहे हैं, पर आपने हमको श्राप दे दिए। कि ये तो मतलब बेकार ही दे दिए। आप लोग आप विचार कीजिए, आप और सभा बैठाइए, पंच बैठाइए, ये उचित है? ये उचित नहीं, फिर भी आप दिए। इसलिए मैं आपको भी श्राप देता हूँ, आप भी शिव का श्राप का भागी बनेंगे। श्राप दे दिया उल्टा, और अपने श्राप को दूर रख के वो अग्नि में कूद गया वहीं पर। लेट नहीं किया, लेट करेगा तो सपासन हो जाएगा ना। पति ने श्राप दिया, वो आग में घुस के हजारों साल तपस्या की, आग में तमतमा आग में घुस के हजारों साल तपस्या की। देवता लोग भी हिल गए, वो लोग आए कि इनका विचार होना चाहिए, या कि उनको संतुष्टि करना चाहिए, और बोले हे सती, अब अपना तप से हम लोग संतुष्ट है, तुम बाहर आओ, तुम वर प्राप्ति का भागी हो। तब बोला कि तुम वर मांगो। बोला वर हम मांगेंगे, उससे पहले आप लोग हमारा ये विचार कीजिए कि हम तो परम पिता का सेवा किए तो हमको पाषाण होने का जो श्राप मिला है, श्राप से मुक्ति दीजिए। बोला ये तो नहीं होगा देवी। विष्णु बोले ये नहीं होगा, कि जो श्राप दिया वो तो फलन होगा, लेकिन तुम चिरस्थायी, तुम्हारी शिला में 33 कोटि देवता का पैर चिन्हों के साथ ये शिला रहेगा, और उसमें हम विराजमान रहेंगे। बोला प्रभु आप अगर संतुष्ट है तो और एक वर मांगो। बोला मांगो, और एक वर मांगो। बोला हम वर मांग रहे हैं कि उस शिला में आप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों अपने अपने पत्नियों के साथ, तीनों लोग नहीं, जब तक वो शिला रहेगा तब तक मेरे पास रहना पड़ेगा, तो हम शिला बनेंगे। बोला हाँ। सब देवता ने बोला तथास्तु। वही शिला देवमयी शिला था जो गयासुर के ऊपर में आज भी रखा हुआ है, गया में है। और वो तीर्थ का पुण्य जो भी जाके वहाँ श्रद्धा से पूजा करेगा, गयासुर का यहाँ गया में, वो सीधा ई लोक छोड़कर वो लोक में जाएगा, वो उनको वर प्राप्ति है। इसलिए गया आदमी जाता है पिंडदान करने, इसलिए आदमी जाता है गया तीर्थ करने। सब तीर्थों में श्रेष्ठ है गया। वो गए नामक दानव, वो गयासुर अमर हो गया, आज भी अमर, आज भी जिंदा है गया में। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, गया में, बिहार गया में, वो गयासुर का वो देवमयी शिला मारीची ऋषि का पत्नी थी, जो तीनों लोकों का राजा आज उनके पास है।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अपना अपने पत्नियों के साथ आज भी विराजमान गयासुर के पीठ में है, आज भी स्थिर है, आज भी जिंदा, वो अमर है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है।